नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं 4 फरवरी 2024 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर की क्लास को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? ब्रिक्स में ना शामिल होने की घोषणा अर्जेंटीना ने की है। ब्रिक्स में शामिल हुए देश 5 हैं, जो कि ईरान, साउथ अफ्रीका, यूएई, मिस्र, इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का है। चौथा क्वेश्चन है, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ किया गया है? गुजरात में। पनडुब्बी पर्यटन यानी कि गुजरात में द्वारिका, जो कि समुद्र में जल में विलीन हो चुकी है, उसमें पनडुब्बी में बैठ के द्वारिका के दर्शन करेंगे। अर्धसैनिक बलों की अधिकारियों संचार द्वारा दस्तावेजों पर साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सैडल ऐप विकसित किया गया है। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किसके प्रक्षेपित किया है? किसके द्वारा प्रक्षेपित किया है? PSLV-C58 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। PSLV-C57 द्वारा आदित्य L1 प्रक्षेपित किया गया था, जो कि लैंग्राज पॉइंट तक पहुंच चुका है। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में। ये एक सैन्य अभ्यास है जो कि राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में किस देश की रानी मैग्रेथ द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद अपने पद छोड़ने की घोषणा की है? डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। हाल ही में भारत लेह लद्दाख ने किस देश के लॉन्गडोक शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? वियतनाम। डॉग जो कि वियतनाम की करेंसी है, इसलिए वियतनाम आंसर होगा। हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है? जापान में भूकंप आया था, जिससे वहां तबाही मची हुई है। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है, जो कि भूकंप से कौन सी आपदा का जन्म होता है? तो वो है सुनामी। सुनामी कब आती है? जब भूकंप आता है। बिना भूकंप के सुनामी नहीं आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता आयोजित होगा? रूस। 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, 2024 में रूस। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर बी आर कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पहला हो गया है, जो कि PM विश्वकर्मा योजना लागू किया है। हाल ही में ई-कॉमर्स ऐप ओपडोर किसने लॉन्च किया है? बिन्नी बंसल ने ई कॉमर्स ऐप द्वारा ओपडोर ऐप लॉन्च किया है, जो कि बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं वो उसके बारे में बताएगा। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? फाल्कन 9 को GSAT-20 द्वारा लॉन्च किया गया है, रॉकेट द्वारा लॉन्च हुआ है, जो कि फाल्कन 9 स्पेसएक्स की कंपनी में लॉन्च हुआ है, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक की घोषणा की है? किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ
को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की घोषणा की है। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट के बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ किए हैं? हाल ही में डिजिटल सेगिंग वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चदुबी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? असम में जो कि बिहू महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। असम में बदगुम्बा फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। असम में सत्रिया भी आयोजित किया जाता है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? 4,797 करोड़। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट प्रीमियम फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया गया है? PSLV C-58 में। हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? महाराष्ट्र की पहली रश्मि शुक्ला जो कि राज्य की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार देश की पीएम चुनी गई हैं। किस देश में शेख हसीना 5वीं बार पीएम चुनी गई हैं? बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? पांडुचेरी में अंतर्देशीय जलमार्ग की परिषद की बैठक शुरू हुई है। हाल ही में 10वीं शताब्दी का कादम्ब शिलालेख कहाँ खोजा गया है? गोवा में। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। हाल ही में ST/SC छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किसने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने FTSC छात्रों के लिए योगश्री पहल लॉन्च किया है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारतीय 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को स्वच्छ प्रदेश के लिए मिला है तथा स्वच्छ शहर के लिए इंदौर और सूरत को मिला है। गंगा किनारे स्वच्छ के लिए प्रयागराज और वाराणसी को मिला है। भूटान के न्यू पीएम कौन है? शेरिंग टोबाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उद्गम पहल का संबंध किससे है? असॉल्ट राइफल से उद्गम पहल का संबंध है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 80वां स्थान हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स कौन सा इंडेक्स होता है? ये वे इंडेक्स होते हैं जो कि बताता है किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा टाइट है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होते हैं।